आज हम आपको थियरी ऑफ मशीन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट नंबर 4 कराने जा रहे हैं, जो आपके एक सेमेस्टर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज एन अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म? ऑप्शन ए वॉट मैकेनिज्म, ऑप्शन बी ग्रॉस हॉपर मैकेनिज्म, ऑप्शन सी रॉबर्ट मैकेनिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वॉट मैकेनिज्म। वॉट मैकेनिज्म जो होता है अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2। द साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए बेस सर्कल, ऑप्शन बी पिच सर्कल, ऑप्शन सी प्राइम सर्कल, ऑप्शन डी पिच सर्कल पिच कर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन बेस सर्कल। जो साइज ऑफ कैम होता है वो डिपेंड करता है बेस सर्कल पे। बेस सर्कल वो सर्कल होता है जिसपे कि कैम प्रोफाइल जिसके थ्रू कैम प्रोफाइल ड्रॉ होता है। क्वेश्चन नंबर 3। इफ सम लिंक आर कनेक्टेड सच दैट मोशन बिटवीन देम कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ऑप्शन बी पार्शियली कंस्ट्रेंट मोशन, ऑप्शन सी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ऑप्शन डी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इफ सम लिंक आर कनेक्टेड सच दैट मोशन बिटवीन देम कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अगर एक से अधिक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो इससे बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। क्वेश्चन नंबर 4। द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ए रिजिड thin disc rolling on a plain rigid surface is located at option A the center of the disc, option B the point of contact, option C an infinite distance on the plane surface, option D the point on the circumference situated vertically opposite to the contact point। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी the point of contact, that is the instantaneous center of a rigid thin disc rolling on a plain rigid surface is located at the point of contact। Question number 5. The attractive force is in a locomotive with two cylinder is given by। आपको नोटेशन यहाँ पे दिया है स्मॉल सी फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट पर सिलेंडर, स्मॉल एम मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक, स्मॉल आर रेडियस ऑफ क्रैंक, एंड थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ क्रैंक टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो आपको यहाँ निकालना है ट्रैक्टिव फोर्स इन ए लोकोमोटिव, जिसमें कि आपको 2 सिलेंडर दिया हुआ है विथ 2 सिलेंडर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 माइनस सी इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6। द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स which vary with the configuration of mechanism are called। option A permanent instantaneous centers, option B fixed instantaneous center, option C neither fixed nor permanent instantaneous center, option D none of the above। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी neither fixed nor permanent instantaneous center। the instantaneous center which vary with the configuration of mechanism are called neither fixed nor permanent instantaneous center। इंस्टेंटेनियस सेंटर जो वेरी करता है कन्फिग्रेशन, जिसका कन्फिग्रेशन वेरी करता रहता है, उस मेकानिज्म को बोलते हैं न तो फिक्स होता है न तो परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 7। द कीन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर रेसिप्रोकेटिंग इंजन मेकानिज्म। ऑप्शन ए इज बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन डायग्राम, ऑप्शन बी इज ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, ऑप्शन सी यूटिलाइजेज ए quadrilateral similar to the diagram of mechanism for reciprocating engine, option D enables determination of Caroli component। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी is a simplified form of instantaneous center method। The Keene method of construction for reciprocating engine mechanism is a simplified form of instantaneous center method। Question number 8।
The working depth of a gear is the radial distance from the option A pitch circle to the bottom of a tooth, option B pitch circle to the top of a tooth, option C top of a tooth to the bottom of a tooth, ऑप्शन डी एडेंडम सर्कल टू दिस क्लियरेंस सर्कल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। द वर्किंग डेप्थ ऑफ ए गियर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। जो वर्किंग डेप्थ होता है गियर का रेडियल डिस्टेंस से, वो एडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्सेज इन ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन आर। ऑप्शन ए बैलेंस completely, option B balanced partially, option C balanced by secondary forces and option D not balanced। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी balanced partially। The unbalanced primary forces in a reciprocating engine are balanced partially। unbalanced primary force जो होता है reciprocating engine में, वो partially balanced होता है। क्वेश्चन नंबर 10, in vibration isolation system, if omega by omega n is less than 2, then for all values of damping factor the transmissibility will be। नोटेशन दिया हुआ है आपको, ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम, ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन ए लेस देन यूनिटी, ऑप्शन बी इक्वल टू यूनिटी, ऑप्शन सी ग्रेटर देन यूनिटी, ऑप्शन डी जीरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी greater than unity। in vibration isolation system, if omega by omega n is less than 2, then for all value of damping factor the transmissibility will be greater than unity। वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम में जो ट्रांसमिसिबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रोनिंग ऑन पुली हेल्प। ऑप्शन ए in increasing velocity ratio, option B in decreasing the slip of the belt, option C for automatic adjustment of belt position so that belt runs centrally, option D increase belt and pulley life। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ बेल्ट पोजीशन सो दैट बेल्ट रन सेंट्रली। क्रोनिंग पुली जो होता है वो हेल्प करता है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के लिए बेल्ट पोजीशन का, जो कि जिससे कि बेल्ट सेंटर में रन प्रॉपरली कर सके। क्वेश्चन नंबर 12, द एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन इज ए। ऑप्शन ए मोशन ऑफ एन आईसी इंजन वॉल्व, ऑप्शन बी मोशन ऑफ द शाफ्ट बिटवीन ए फुट स्टेप बियरिंग, ऑप्शन सी पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड एन इंजन सिलेंडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। The example of successfully constrained motion is motion of an IC engine valve, motion of shaft between a foot step bearing, and piston reciprocating inside an engine cylinder. These are the example of successfully constrained motion। Question number 13, the lower pairs are dash pairs। Option A self closed, ऑप्शन बी फोर्स क्लोज, ऑप्शन सी फ्रिक्शन क्लोज्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेल्फ क्लोज्ड। द लोअर पेयर्स आर सेल्फ क्लोज्ड पेयर। जो लोअर पेयर होता है वो सेल्फ क्लोज्ड पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए हार्टनेल गवर्नर द लिफ्ट ऑफ द स्लीव इज गिवन बाई। नोटेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आर स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2 equals to maximum and minimum radii of rotation, small x length of ball arm of the lever, small y length of sleeve arm of the lever। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ए r1 प्लस r2 इंटू वाई बाई एक्स, ऑप्शन बी r1 प्लस r2 इंटू एक्स बाई वाई, ऑप्शन सी r1 माइनस r2 इंटू वाई बाई एक्स, ऑप्शन डी r1 माइनस r2 इंटू एक्स बाई वाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी r1 माइनस r2 इंटू वाई बाई एक्स। जो हार्टनेल गवर्नर होता है उसका जो लिफ्ट ऑफ द स्लीव कितना होता है कि आपका होता है, हार्टनेल गवर्नर का लिफ्ट ऑफ स्लीव r1 माइनस r2 इंटू वाई बाई एक्स होता है। फॉर ए ट्विन सिलेंडर वी इंजन द क्रैंक पोजीशन फॉर प्राइमरी रिवर्स क्रैंक एंड सेकेंडरी डायरेक्ट क्रैंक आर शोन इन द बिलो फिगर।
द इंजन इज ए, ऑप्शन ए 30 डिग्री वी इंजन, ऑप्शन बी 60 डिग्री वी इंजन, ऑप्शन सी 120 डिग्री वी इंजन, ऑप्शन डी 150 डिग्री वी इंजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री वी इंजन। जो आपका ट्विन सिलेंडर वी इंजन होता है वो होता है ठीक 30 डिग्री वी इंजन, इस फिगर के अकॉर्डिंग। ये आपको यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट, and also join our Telegram channel.